बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आसान सा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही पुराना और मुजर्रब नुस्खा है। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसमें 40 बीमारियों की शिफा है, जिसमें शुगर, यरकान, कैंसर, दिल की बीमारी और मोटापा और पेट की जितनी भी बीमारियाँ, उन सब के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और इसके इस्तेमाल से 2 हफ्तों में मोटापा और ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। नुस्खा बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब कर दें। तो नुस्खा जनाब बिल्कुल आसान सा है। हर अमीर गरीब शख्स ज़्यादा मेहनत किए बगैर अपने घर में ही इसे बना सकता है और इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले आपने एक छटाक लेनी है अदरक, और एक छटाक लेना है पुदीना, एक छटाक लेना है अनारदाना, और एक छटाक लेना है लहसुन। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह धो लेना है और ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। इसमें आपने नमक और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को इन्हीं 4 चीज़ों को आपस में मिक्स ग्राइंड करना है। इसके बाद जब ये चटनी तैयार हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देना, और सुबह दोपहर और शाम खाने के बाद एक एक चम्मच खाएं। आपको खुद एक हफ्ते में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मुफीद नुस्खा है। जो भी अफराद मोटापे का शिकार हैं वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चटनी मोटापा बहुत कम दिनों में काम करती है और इसके कोई नुकसानात नहीं हैं। आप किसी भी डर खौफ के बिना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं। ये चटनी अर्कुन निसा के मरीज़ भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ये मर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है और आप सेहतमंद तंदुरुस्त नज़र आएंगे। इसलिए अभी से इस चटनी की ये जो तरकीब मैंने आपको बताई है, ये नोट फरमा रहे हैं। आज से ही इसे इस्तेमाल शुरू करें। इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में ही इसका फ़र्क महसूस होगा। मेरी ये बताई हुई चटनी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।